को भरने के लिए, फिर जो है कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। रिटर्निंग ऑफिसर के रवैये पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के रवैये के बारे में तो मैं पहले दिन से बोल चुके हैं। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी पूरा फैसला, ऑर्डर आएगा, उसको कानूनी तौर पर समझने के बाद ही मैं उस पर कुछ कहूंगी। लेकिन जो छोटा मुझे समझ में आया एज अ ले पर्सन, मुझे ये समझ में आया कि उनका ये मानना था कि ऐसी चीजों के लिए इलेक्शन पिटीशन, तो उसके विषय में हम लोग बाद में तय करें। चुनाव आयोग भी आप गई थी, चुनाव आयोग के दफ्तर में भी? चुनाव आयोग से तो हमें किसी भी प्रकार का कोई जवाब ही नहीं मिला। ये बड़ी बात है। वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी हो, आज कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो अब तक भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने भी आपको टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। आपको कोशिश कर रहे थे राष्ट्रपति से मिलने? हमारे विधायक मिलना चाहते थे। हम सब महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रति हम सब चाहते थे कि हम सबका लोकतंत्र में और हमारे देश में, हमारे गणतंत्र में वो सर्वोच्च हैं, इसलिए हमारे सारे विधायक मिलना चाहते थे। उनको वो करने से रोका गया। आगे की लड़ाई मीनाक्षी जी क्या है, किस तरीके से? देखिए, मैं पार्टी की प्रत्याशी रही और मेरी मूल्य व्यवस्था संवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी की है। तो अब हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर जो फिर तय होता है उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बताएंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा उसको तो हम सब कह ही रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से उनकी मिली भगत है और जिन पर मोदी जी की मेहरबानियां हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो मोदी की मेहरबानी है। लेकिन चुनाव आयोग का आपको लगता है? मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी? हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट थी। दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है उनको जब आप नहीं कर रहे? आलू भाई मुझे थैंक यू। अब मुझे निकल अब नहीं हो पाए। नहीं सॉरी, मुझे नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैम एक छोटा सा 1 मिनट का सेकंड। मैम आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सब जानते हैं कि इनका हो जाने दो, वो लेडी है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन हमारे जो वकील हैं वो करेंगे। उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना, वो कहना मेरा उचित भी नहीं है, संवैधानिक दायरों में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो सब लोग जानते हैं। जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको। मैम हाईकोर्ट जल्द जाएंगे? कोई व्यक्तिगत हार या जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है, हमारे नेता जो तय करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू। जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको। मैम हाईकोर्ट जल्द जाएंगे? कोई व्यक्तिगत हार या जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है, हमारे नेता जो तय करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू। जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको। मैम हाईकोर्ट जल्द जाएंगे? कोई व्यक्तिगत हार या जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है, हमारे नेता जो तय करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू। जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको। मैम हाईकोर्ट जल्द जाएंगे? कोई व्यक्तिगत हार या जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? जल्द हाईकोर्ट जाएंगे? मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है, हमारे नेता जो तय करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू।
हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी पार्टी इकट्ठा है। इससे बड़ी आशा की बात और क्या हो सकती है। अब क्या सीट जो आप सीट चोरी का एलिगेशन लगा रहे थे आप लोग, क्या अभी भी आप लोग वो एलिगेशन लगाएंगे? स्पष्ट है और सबके सामने है, उसमें मुझे अब कुछ कहने नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये गलत हुआ है। सीट चोरी है, सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में एक रवैया और झारखंड में एक रवैया। ये तो हम लोग कल से कह रहे हैं, उसी दिन से कह रहे हैं जिस दिन से ये स्क्रूटिनी की प्रक्रिया हुई। और हम सब जानते हैं कि एक तरफ कॉर्पोरेट जगत के एक व्यक्ति के लिए एक कानून बनता है और जो संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून। मैम पहले कोई पिटीशन होती है, हम हमारे पार्टी के सब वरिष्ठों से बातचीत करके अपना अगला जो कदम हमें उठाना है वो करेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं और वो करेंगे। मैम फॉर्म 26 को लेकर के जो बात आप कह रही थी, जो दलील फॉर्म 26 को लेकर आप दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं आपके वकील ये समझा पाए? ये सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील के आधार पर नहीं किया। कानूनी भाषा में तो वकील ही आपको कह पाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर थे और ऑर्डर की कॉपी आने के पहले मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्म 26 के आधार पर नहीं, उन्होंने एक ये कहा कि इस तरह के मामलों में इलेक्शन पिटीशन होता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिस की है उसका आधार क्या है? ये कि हमको अधिकार नहीं है, संवैधानिक रूप से हमको उसको सुनने का अधिकार नहीं है, और कहा पिटिशनर को कि चुनाव याचिका के माध्यम से आए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट आम व्यक्ति को लेकर संज्ञान लेता है तो ये तो लोकतंत्र में ऐसी घटना घटी है जिसमें देश के हर चुनाव, चाहे नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, मंडी चुनाव हो, कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव, उन सब पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं की क्या स्थिति आप समझ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। सब विधायक हम सभी को इकट्ठा कर रहे हैं और अगली रणनीति में विचार करेंगे। बिल्कुल, वो तो हम इलेक्शन पिटीशन पे जाएंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज ये निर्णय आया। अब आपने देखा है कि राष्ट्रपति महोदया कई लोगों से आज मिली, लेकिन कांग्रेस के 61 विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रपति देश के लिए है, किसी पार्टी के लिए, ये तो मैं राष्ट्रपति महोदय से जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन उसे डिसमिस कर दिया, उन्हें इलेक्शन पिटीशन दायर करने की जरूरत नहीं है, तो क्या जजमेंट को कैसे? देखिए, दुख है हमको कि मतलब जो एक होप था हमें कि कम से कम कोर्ट में आप किसी भी केस को लेकर जा सकते हैं, स्पेशली इनजस्टिस हो, एंड ये इनजस्टिस डेमोक्रेसी के साथ हुआ, एक महिला के साथ हुआ है। तो हमें एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हियरिंग करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग नहीं करी, तो उसको लेकर डिसअपॉइंटमेंट तो है, और पर हम हार नहीं मानेंगे। हम जहां जो भी एवेन्यूज हमारे पास हैं उनको सर्च करेंगे, और उनके लिए ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक राज्यसभा का चुनाव नहीं बचा है। ऐसे तो कोई भी एमएलए कभी भी लड़ेगा, उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, हम नहीं हियर करते। तो ये हमारी बात नहीं, ये सबकी बात है। तो इसको एंड तक ले जाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।